नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के जलप्रपात और साथ ही हम इसे आज जो जलप्रपात हम पढ़ेंगे वो हम जिलावार पढ़ेंगे। यानी आज मैंने 3 जिलों के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में आज मैं यहाँ चर्चा करूँगी, जिसमें है हमारा लातेहार, रांची और गढ़वा जिला। इन 3 जिलों में पाए जाने वाले वो महत्वपूर्ण जलप्रपात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जहां से एग्जाम्स में पहले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे लातेहार जिला के जलप्रपात। लातेहार जिला को मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे लातेहार जिला में ही पाया जाता है झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात। तो इस हम जो जलप्रपात पढ़ेंगे इसकी शुरुआत हम सर्वाधिक ऊंचे जलप्रपात से ही करेंगे। तो जो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कि लातेहार जिला में पाया जाता है, ये है बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ। इसके 2 नाम हैं, बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ। ये लातेहार जिला में पाया जाता है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है इसकी ऊंचाई जो है 137 मीटर, मीटर में अगर देखा जाए तो 137 मीटर और अगर फीट में देखा जाए तो 450 फीट। किसी किसी बुक में इसे 143 मीटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ गलत कुछ नहीं है, बल्कि बुक्स में जो है वो डिफर करता है और हम लोग चूंकि बुक से ही पढ़ाते हैं तो फिर जिस बुक में हमें जैसा मिलता है मैं उसकी चर्चा यहाँ आपके सामने करती हूँ। तो इस तरह से जो जनरली बुक में देखा जाए तो 137 मीटर या 450 फीट दिया हुआ है और कहीं कहीं 143 मीटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन में कौन सा पूछा गया है और उसके हिसाब से ही टिक करना है। तो ये जो है बूढ़ा घाघ 137 मीटर है या 450 फीट, साथ ही ये लातेहार जिला में पड़ता है। और अगर नदी की बात करें तो कहीं कहीं इसे उत्तरी कोयल नदी पे बताया गया है और कहीं कहीं इसे बूढ़ा नदी पर भी बताया गया है। तो आपको ये दोनों ही बातें माइंड में रखनी होंगी कि जो बूढ़ा घाघ या लोधा जलप्रपात है वो या तो उत्तरी कोयल नदी होगा या फिर बूढ़ा नदी होगा। अब है दूसरा घाघरी जलप्रपात। ये जो घाघरी जलप्रपात है ये नेतरहाट में घाघरी नदी पर बना हुआ है, यानी कि ये लातेहार का ही है, नेतरहाट में पाया जाने वाला जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 43 मीटर 43 मीटर और अगर फीट में देखें तो 140 फीट। ये भी लातेहार में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है लोध जलप्रपात जो है वो भी लातेहार में ही है और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है गौतम घाघ जो है ये भी लातेहार का ही जलप्रपात है और ये लातेहार के महुआटाड़ प्रखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो मीटर में ये 36 मीटर है और अगर फीट में देखा जाए तो 120 फीट है। फिर नेक्स्ट आता है मिर्चैया जलप्रपात जो है वो लातेहार के गारू प्रखंड में स्थित है, लातेहार के गारू प्रखंड में। फिर नेक्स्ट आता है कांती जलप्रपात। ये जो है लातेहार के सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से 6 जलप्रपात हमने यहाँ पढ़े, ये सभी लातेहार जिला से संबंधित है, यानी लातेहार जिले में ये 6 जलप्रपात जो हैं वो पाए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हम जो जिला पढ़ेंगे वो है रांची जिला के जलप्रपात। रांची जिला मैंने दूसरा क्रम इसलिए लिया है क्योंकि जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का वो है रांची जिला से और इसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर, अगर मीटर में देखा जाए तो 98 मीटर है और अगर फीट में देखा जाए तो
321 या कहीं कहीं 322 फीट भी दिया हुआ है। चूंकि 321.6 समथिंग होता है इसलिए 322 भी इसे लिखा जाता है। तो इस तरह से जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का वो हुंड्रू हो गया, जो रांची जिले में है और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। मीटर में है तो 98 मीटर और अगर फीट में है तो 321 या 322 फीट। और ये है किस नदी पर? तो ये है स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है रांची जिले का दसम, जिसे कि दसों जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है रांची जिले में ही है और इसका नाम दसम क्यों पड़ा है? क्योंकि जब ये ऊंचाई से गिरती है नीचे, जब ये जलप्रपात का निर्माण करती है तो नीचे गिरने पर ये 10 धाराओं में बंट जाती है। इसी वजह से इसका नामकरण जो है वो दसम पड़ा है। और इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 130 फीट है। फिर ये जो है दसम जलप्रपात ये कांची नदी पर स्थित है, कांची नदी पर। ये हो गया रांची जिले का दसम जलप्रपात या फिर दसों जलप्रपात। नेक्स्ट है रांची जिले का जोन्हा या गौतम धारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। या तो जोन्हा जलप्रपात को किस और नाम से जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये किस जिले में अवस्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हर जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उसे दिमाग में रखना ही होगा। तो ये है जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात रांची जिले का, जो कि राड़ू नदी पर स्थित है और ये रांची पुरुलिया मार्ग पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 17 मीटर, मीटर में देखा जाए तो 17 मीटर है, फीट में देखा जाए तो 56 फीट है। लेकिन 150 फीट भी कहीं कहीं दिया हुआ, जैसे कि मनीष रंजन का बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें ये इसकी ऊंचाई आपको 150 फीट मिलेगी। फिर ये मान्यता है कि इसका नाम गौतम धारा क्यों पड़ा? तो ये मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो गौतम धारा पड़ा है। जोन्हा क्यों पड़ा है? क्योंकि जोन्हा गांव में अवस्थित है, इसलिए इसे जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं रांची जिले के और जो जलप्रपात हैं, इसमें आता है सोनुआ। सोनुआ या कहीं कहीं सुनुआ भी दिया रहता है। तो ये जो सुनुआ है रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ये जो सुनुआ जलप्रपात या सोनुआ जलप्रपात जो है वो रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट है सीता जलप्रपात। ये जो सीता जलप्रपात है ये भी रांची जिले में ही है और इस जलप्रपात के पास माता सीता का मंदिर है। इसकी ये खासियत है कि जो सीता जलप्रपात है, इस जलप्रपात के पास माता सीता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जब वन में थे तो उन्होंने यहाँ पे इस सीता जलप्रपात के बगल में आके वे ठहरे थे, इसीलिए इस जलप्रपात का नाम जो है वो सीता दिया गया है और इसके बगल में सीता माता का मंदिर भी बनाया गया है। नेक्स्ट आता है घघारी जलप्रपात। ये भी रांची जिले में ही है और ये जामुनी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 फीट है और प्रपात के किनारे घघारी बाबा धाम है, जहां मकर संक्रांति पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो घघारी बाबा धाम किस जलप्रपात के किनारे है, तो नाम से भी पता चल रहा है कि घघारी जलप्रपात के किनारे ही ये घघारी बाबा धाम अवस्थित होगा। और साथ ही मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन किस जलप्रपात के किनारे किया जाता है, तो यह है घघारी जलप्रपात के किनारे। नेक्स्ट है रांची जिले में ही पाया जाता है तिरू जलप्रपात। फिर एक और है पंगुरा जलप्रपात, तो ये भी रांची जिले में ही स्थित है। तो इस तरह से रांची जिले के हम लोगों ने 8 जलप्रपातों के बारे में जाना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि रांची जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, हमें हर चीज़ को जानना जरूरी है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे गढ़वा जिले के जलप्रपात के बारे में। गढ़वा जिला, जहाँ की सबसे पहला जलप्रपात मैंने लिया है सूखल दरी जलप्रपात। ये जो सूखल दरी जलप्रपात है ये कन्हर नदी पर अवस्थित है और ये इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। कन्हर नदी, सूखल दरी कन्हर नदी पर है, ऊंचाई है 30 मीटर। फिर नेक्स्ट आता है सतबहिनी। ये जो सतबहिनी है ये भी गढ़वा जिले में ही है
और ये सतबहिनी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है, यानी सतबहिनी नदी के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है सतबहिनी जलप्रपात गढ़वा जिले का। फिर है गुरसिंधु जलप्रपात। गुरसिंधु जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिले के चिनिया क्षेत्र में स्थित है। गढ़वा जिले के चिनिया क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो यह है गुरसिंधु। नेक्स्ट है बलचोरा, ये भी गढ़वा जिले में है और गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर अवस्थित है। बलचोरा जो है वो गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट है गूंगा झंझ। गूंगा झंझ भी गढ़वा जिले में ही पाया जाने वाला जलप्रपात है। और एक और है हिसातू। हिसातू भी गढ़वा जिले में ही पाया जाता है। तो ये गढ़वा जिले में हम लोगों ने 6 जलप्रपात पढ़े हैं। तो इस तरह से आज हमने 3 जिले को कवर किया, लातेहार, रांची और गढ़वा जिला। जितने भी मुख्य जलप्रपात थे मैंने कोशिश की है वो आपके सामने रखने की। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य जिलों के जलप्रपात के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।